नूरपुर के बोर्ड में एक निजी अस्पताल में पित्ते की पथरी के ऑपरेशन के एक दिन बाद महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्योरा की रहने वाली पाली देवी पत्नी सुनील कुमार अपनी पित्ते की पथरी के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में आई थी और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और बीते दिन उसका ऑपरेशन किया। लेकिन घर परिवार वालों का कहना है कि उसके पित्ते की पथरी का ऑपरेशन बिल्कुल सही नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टरों द्वारा कहना है कि उन्होंने ऑपरेशन बिल्कुल ठीक किया है। परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में ही रखा और अगले दिन कहने लगे कि पाली की तबीयत ठीक नहीं है, इसे पठानकोट के निजी अस्पताल में चेक करवाओ। परंतु जब हम पाली को पठानकोट के निजी अस्पताल लेकर गए तो वहाँ कुछ समय के बाद पाली देवी की मौत हो गई। परिजनों ने सारी घटना के लिए डॉक्टर द्वारा लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया। परिजन पाली के शव को पठानकोट के निजी अस्पताल से सीधे नूरपुर बोर्ड स्थित निजी अस्पताल में ले आए तथा पाली देवी के पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हुआ था। परिजनों ने पाली देवी के शव को अस्पताल के बाहर रखकर रोष प्रदर्शन किया। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। आपका नाम क्या है? और संजीव कुमार। क्या बात हुई कि आपकी बहन एक्सपायर हो गई? हाँ जी किस चीज का ऑपरेशन था? सर, पथरी का, पित्ते की पथरी थी ना पेट में ना, तो कल डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था ना, तो कल उन्हें घंटे लगे 3 ऑपरेशन करते करते। फिर मैं रात आया ना, तो मैं डॉक्टर पूछा कि क्या हो रहा पे, BP इसका लो था। तो फिर इसने कुछ नहीं बोला, फिर ठीक है। फिर इन्हें 12:30 बजे दोपहर को बोला कि आप इनको ले जाओ भी चंडीगढ़ या पठानकोट ले जाओ। हाँ तो गए था, तो वाला 10-15 मिनट बैठे ना काम हुई है। आपका मानना क्या, मतलब डॉक्टरों की गलती? डॉक्टर की गलती है। क्या गलती हो सकती है? सर ये तो डॉक्टर को होना पता होना। BP एक तो लो था, BP लो था इनका। कोई सरकारी जो डॉक्टर होते हैं, हाँ जी, उनसे एडवाइस दिया था कुछ? नहीं सर। आप इलाज कार्ड पे करवा रहे थे? हाँ जी कार्ड होता हाँ है? जी कौन सा कार्ड था? आयुष्मान था या हाँ जी कार्ड भी इलाज करा? तो पहले आपने सरकारी हॉस्पिटल में किया? सर मेरे को नहीं पता ना, मैं तो कल ही इधर पहुंचा था ना। हाँ जी। तो फिर मतलब आप जो डॉक्टर पर ऑब्जेक्शन करें, क्या कारण होगा? तो 3 घंटे लेट हो गए वो। सर BP लो था उसका। 3 घंटे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ही रखा। नहीं कर सकते डॉक्टर करेगा सर्टिफाइड। तो वहाँ पे कारण क्या था, क्यों एक्सपायर हो गए वो? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर की ये बनती नहीं थी यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देने की जिम्मेवारी नहीं थी। चलो हम ले लेंगे, लेकिन है ना एडमिशन करवाई। देखो बीच के जो मैटर है, क्या पेशेंट को क्या है, वो तो उन्होंने PA चेकअप उन्होंने करना था ना। जो भी उसके पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने चेक करनी थी और उसको डिवाइड करके उन्होंने उसको ठीक करना था। मगर ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जब अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो 3 घंटे रखा। 3 घंटे के बाद एफिशिएंसी स्टेटमेंट होती है, एक होती है एफिशिएंसी स्टेटमेंट। जैसे मैं मरीज हूँ, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन ठीक है, जब कोई ऐसा कुछ नहीं है। 31 साल की थी, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ पथरी थी उसकी। करवाए थे जो कार्ड बनाए सरकार हाँ जी सब टेस्ट हुए थे, प्रॉपर थे। प्राइवेट से आप बोल रहे हैं और ये वाले तो कह रहे प्रॉपर थे, जो पठानकोट वाला बोला ना वो कह रहा तो इस पे वो नहीं थे, इन्होंने जबरदस्ती ऑपरेशन किया है दवाइयाँ देता हूँ। आप क्या चाहते हैं? आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ। बट मेरी बात सुनिए, इंसाफ कैसे मिलता है? देखिए, पेशेंट आया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपके जो पेशेंट एक्सपायर हो गए, कारण क्या रहा होगा? डॉक्टर की गलती। पहला इंसाफ तो ये है, जैसे कि बंदा डेड हो गया, बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बाहर नहीं आ रहा, तो इसके खिलाफ पहले कार्रवाई हो और उसको अरेस्ट करें। दैट इज ए मर्डर केस। हाँ, दैट इज ए मर्डर केस। चलो पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? कार्ड भी एक्टिवेट है, इनकी हॉस्पिटल में चल रहा है कार्ड भी अभी तक एक्टिवेट।
आप नूरपुर के सरकारी अस्पताल में नहीं गए? नहीं जी। सरकार ने फैसिलिटी दी कार्ड की। किसी भी हॉस्पिटल में चलता है, इनके पास चलता है तभी तो गए इनके पास। नहीं, अगर आपके साथ ऐसा हो, कल ऐसा किसी और के साथ हो, फिर 85 तभी तो मैं हम बोल रहे हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होनी ये चाहिए। ऑक्सीजन लेवल था रात रात को। को था 9 वेट बजे कर दिया। हाँ जी 9:25 पे बताया नहीं कि 80-85 तो वैसे ही बंदा 85 नहीं होता जी, नहीं होता। 92 से लेकर 93 से छोटे क्या नाम था? संजीव कुमार। नहीं, जो बेटी एक्सपायर उसका क्या नाम? सर पाली देवी। मेरे छोटी वाइफ हाँ जी। वाइफ की बहन। ठीक है, तो मैं सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। आप अब इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? सीधी सी बात बोलो। डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए पहले। ये फोर्स हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं नहीं, हॉस्पिटल के खिलाफ पहले डॉक्टर के खिलाफ हो, जिसने ऑपरेट किया है उसके ये खिलाफ। हॉस्पिटल ही बंद होना चाहिए यहाँ। हाँ जी। इन्हें तो और भी मार ले रहे हैं। पहले भी 3-4 केस हो चुके हैं, सुनने में आया। बेचारे गरीब बेचारे ये बोले केस है ये। ये वैसे ही बंद ही होना चाहिए। इस तरीके ने बड़े इसको मार बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए इन्होंने बनाया है, इधर से मारेंगे और नाले में बहा देंगे। हाँ सर, इसको बंद ही किया जाए ताकि गरीब लोग बच जान। ये तो मरी जाना जी, सारी कुड़ी कार्ड मरी लेके आएगा, इतना महंगे अपना कार्ड लेके आएगा, दिखाएगा और एडमिट करेंगे और मार देंगे। बिना टीके टूके ला के ऑपरेशन कर देना, तब बस अंदर मरीज मुरी गए तो बस दुबे हॉस्पिटल भेज देना, बस होया क्या कुछ नहीं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं। पाली देवी के साथ जो घटना घटी मैं सुरेश मुंडाजी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल का ओनर हूँ। हमने पाली पेशेंट हमारे पास आया था परसों पथरी के ट्रीटमेंट के लिए। हमने उसका कल दोपहर को सर्जरी करी थी। उसके बाद उसका सारी रेट पल्स रेट भी वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा था। आज सुबह 11-12 बजे कुछ टाइम के लिए उसका थोड़ा सा बीपी फॉल हुआ था और पल्स रेट बढ़ी थी उसकी। उसका हमने ट्रीटमेंट किया था तो उसको नॉर्मल पे ले आए थे, पर हमारे एमडी मेडिसिन चाहते थे कि एक बार हार्ट स्पेशलिस्ट की ओपिनियन हो जाए, और तो हमने इसलिए एम्बुलेंस वहाँ पे भेजा था। तो राज हॉस्पिटल में हमने इसको रेफर किया था यहाँ से, सिर्फ एमडी उसकी हार्ट स्पेशलिस्ट की ओपिनियन के लिए। वहीं जाके इनको कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे उसकी जाके डेथ हुई। हमारे यहाँ पे जब यहाँ से गए थे, जब उनकी सिस्टर उनके साथ में भेजी है, हमने अपना लड़का भेजा था, उस टाइम भी पल्स रेट वगैरह सारी नॉर्मल चल रही थी उनकी, और अच्छे वाले से पेशेंट बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, पाली के जो परिवार वाले हैं उन्होंने जो जहाँ के डॉक्टर हैं विशाल गर्ग जी जिन्होंने ऑपरेशन किया उस पर आरोप लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डॉक्टर विशाल गर्ग ऐसे नहीं है कि उन्होंने पहला ऑपरेशन किया है। पिछले 4 साल में हमने सारे 4 से 5 हज़ार ऑपरेशन कर दिए हैं। आज भी हमने मतलब कि 18 ऑपरेशन आज भी किए हैं हमने। आज पर भगवान की मर्जी थी जो ऐसा हुआ। बाकी हमें भी दुख है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर साहब, उनका एक ऑब्जेक्शन है कि इस हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं है जो ऑपरेशन वाले मरीज को दी जानी चाहिए थी। मैं सर ऐसा है, अभी तक मैं भगवान की कृपा से और आप लोगों की हेल्प से MRI भी मैं फ्री दे रहा हूँ, आपको फ्री में दे रहा हूँ। CT स्कैन में आपको फ्री में दे रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड में फ्री में दे रहा हूँ। मेरे पास ये तीनों सुविधा तो है जो कि शायद यहाँ पे कहीं नहीं है, और मैं कोशिश है मेरी इसको बढ़ाने के लिए, पर आपकी सरकार है, कुछ सरकार है, पेमेंट दे नहीं रही। पिछले जुलाई से अभी तक हम आगे कैसे बढ़े इसके लिए? यदि वो पेमेंटें आएँ तो हम उसको और भी ज़्यादा सुविधा आपको दें। यहाँ पे सुविधा तो अपने बन जाती है, पैसों के बिना कुछ नहीं होता, जो सुख सरकार रोक के बैठी हुई है। सर, हमारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो हिमाचल से पठानकोट क्यों रेफरल करते हैं मरीजों को? सर, हम पठानकोट रेफर नहीं करते हैं, हम बेसिकली टांडा ही रेफर करते हैं। हाँ, थोड़ी सुविधाएं हमारे पास अभी हम क्रिएट करें, ICU हमने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। अभी मैं इतने ऐसे पेशेंटों का इलाज हुआ है, मैं आपको लाइक वीडियो कॉल दिखा सकता हूँ जो खुश होके गए हैं। ऐसा हम आस्ते आस्ते कर रहे हैं, सारा पेशेंट फैसिलिटी कर देंगे। मेरे पास एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो का सारा फैसिलिटी देना चाहता हूँ। वो थोड़ा फंड्स की वजह से हमें दिक्कत है अभी, जो वजह से नहीं कर पा रहे, तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट की वजह से।